नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल अपनी 18वीं एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज नंबर 4, आपकी चौथी एक्सरसाइज है दो चर वाले रेखीय समीकरण। बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न आता है 6 नंबर का, वो भी आपका आता है ग्राफ। और थोड़ा सा इसके सामान्य परिचय आपने 9th क्लास में भी किया है कि दो चर वाले रेखीय समीकरण। फिर भी मैं आपको फिर से रिपीट करवाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले हम इनका सामान्य परिचय करेंगे, फिर एक्सरसाइज देखेंगे। अब देखिएगा दो चर वाले, यहाँ दो चर वाले रेखीय समीकरण। अब यहाँ बात आती है दो चर वाले रेखीय समीकरण होते कौन से। तो सबसे पहले चर की बात आती है। बेटा एक तो होती है चर राशि और एक क्या होती है अचर राशि। जैसे कि यहां मैं लिखता हूं x + 4। अब ये तो आपका अचर पद है या अचर राशि है, और x क्या है चर राशि। मतलब कि जो मान हमें निकालना पड़े ना, जिसका मान हमें निकालना पड़े वो क्या कहलाएगी चर राशि, और जो प्रत्यक्ष रूप से दी गई हो वो क्या कहलाती है अचर राशि। अब यहाँ देखिएगा कितने चर हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब यहाँ बात आती है रेखिक समीकरण कौन सा होते हैं, जिस चर राशि की उच्चतम घात 1 हो वह समीकरण क्या कहलाएगा रेखिक समीकरण कहलाएगा। यहाँ दो चर वाला, एक तो होता आपका एक चर वाली राशि, और ध्यान से समझना एक चर, और एक आ गया आपका दो चर। एक चर वाले रेखिक समीकरण और दो चर वाले रेखीय समीकरण। अर्थात अगर मैंने ये लिखा x + 3, यहाँ x की उच्चतम घात कितनी है 1 है, और इसमें चर राशि कितनी है 1 है, तो ये कौन सा हो गया एक चर वाला रेखीय समीकरण। अब बेटा यहाँ मैं लिखता हूँ जैसे x + y + में 3। अब यहाँ आपको चर राशि कितनी दिखाई दे रही है 1 और 1 2, और इसकी हाईएस्ट पावर देखिएगा x और y जो कि चर राशि है यहाँ 2 दी गई है, इन दोनों की उच्चतम घात कितनी है 1 है। तो ये कहलाएगी आपकी दो चर वाला रेखीय समीकरण। बेटा दो चर वाले रेखीय समीकरण को ax + by + c = 0 से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात आपकी चर राशियां इसमें कितनी है 2 है, एक आपकी x है और दूसरी आपकी क्या है y है। जहां ये भी आप ध्यान रखना a और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल आ गया या b कभी भी 0 के इक्वल आ गया तो दो चर से कितना बन जाएगा एक चर वाले। और यहाँ है कितना भी दो चर वाले रेखीय समीकरण। अब यहाँ मैं लेता हूं जैसे दो चर वाले रेखीय समीकरणों का युग्म। यहाँ मैं लेता हूं दो चर वाले रेखीय समीकरणों का युग्म। समीकरणों का युग्म दो चर वाले रेखीय समीकरणों का युग्म। आप नोट्स में सबसे पहले क्या लिखोगे, आप एक्सरसाइज का नाम लिखना दो चर वाले रेखीय समीकरण, और आगे इसमें दिए गए हैं असमीकाएं। बेटा मैं आपको असमीकाएं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी ने 70% सिलेबस रखा है तो उसमें से कुछ टॉपिक हटाए हैं, तो उसके अनुसार अगर बात करें ना तो आपका ये असमीका वाला टॉपिक हट सकता है। अगर नहीं हटेगा तो मैं ये कंफर्म करवा दूंगा जो अपना सिलेबस क्लियर होगा 100% तो ये कटेगा, और ना ही इसमें से कोई एग्जाम में प्रश्न अभी तक आया है।
पिछले 2-3 साल में इसका असमीका से संबंधित प्रश्न भी नहीं आया है, इसलिए अपने को ध्यान देना है सिर्फ एक टॉपिक पे, दो चर वाले रेखीय समीकरण पे, क्योंकि आपका सिलेबस 70% रहेगा, 30% हटेगा, तो ये हटेगा तो भी ये मान के चलना आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हटेगा। अब देखिएगा बेटा कि सबसे पहले आप लिखोगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को किससे लिखा जाता है, ax प्लस by प्लस c से, और यहाँ a और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होंगे, और a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। उसके बाद लिखना कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, आपका युग्म होगा तो लिखा जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होगा 0। ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का क्या कहलाएगा, युग्म कहलाएगा, जहां a1 b1 c1 a2 b2 और c2 वास्तविक संख्याएं कहलाएगी, और a1 b1 a2 और b2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब आप सबसे पहले आपने लिखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c से प्रदर्शित किया जाता है, जहां a और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होते। फिर उसके बाद हमने लिया दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, जो कि आपका है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है 0। अब यहाँ देखिएगा एक समीकरण को, एक रैखिक समीकरण को, एक रैखिक समीकरण को एक रैखिक समीकरण को हल करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखिएगा ग्राफीय विधि में जब हम हल करेंगे तब एक रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो मुझे बताएं यहाँ समीकरणों का क्या है, युग्म है। अगर समीकरणों का युग्म है अर्थात एक और एक कितने हैं, दो समीकरण आपको दिए गए हैं, तो कितनी सरल रेखाएं प्राप्त होगी, दो प्राप्त होगी। तो दो प्राप्त होगी, उनकी स्थितियां क्या हो सकती है बेटा, देखिएगा समतल पर मैं दो रेखाएं बनाता हूं, तो या तो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, या एक दूसरे के ऊपर होगी मतलब संपाती होगी, या दोनों लाइन आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ जब हम इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं, इसलिए यदि समीकरण के युग्म को हल करेंगे तो हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होगी, दो सरल रेखाएं प्राप्त होगी जिनकी स्थितियां निम्न है। नोट अच्छे से ये बनाना, जिनकी स्थितियां निम्न है। जब हम एक समीकरण को हल करते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और समीकरण के युग्म को हम हल करेंगे तो हमें कितनी सरल रेखाएं प्राप्त होगी, कितनी भाई, दो, जिनकी स्थितियां निम्न है। नंबर 1, दोनों रेखाएं
दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। नंबर 2, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, अर्थात दोनों रेखाएं समबाहु होंगी। और नंबर 3, दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो, दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। अब बेटा देखिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आपको बार बार बताऊंगी आपको नोट्स किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को ax + by + c = 0 से प्रदर्शित किया जाता है, जहां x और y क्या है भाई, चर राशियां हैं। क्योंकि आप जानते हो कि चर राशि है वो a से लेकर z तक किसी से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, बट यहाँ मैंने a और b यहाँ कौन से है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो आपने लिखा कि ax + by + c = 0 से प्रदर्शित किया जाता है, जहां a और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद आप लिखोगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म आपको a1x + b1y + c1 बराबर है 0 और दूसरा a2x + b2y + c2 बराबर है 0। जब एक रैखिक समीकरण को हल किया जाता है, एक यहाँ सिर्फ मैं दो चर वाले की बात कर रहा हूँ, जब एक रैखिक समीकरण को हल करने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ ऐसे भी दो चर वाले एक रैखिक समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हो आप, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण को हल करने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इस रैखिक समीकरण का युग्म को हल करने पर हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी, जिनकी स्थितियां निम्न है। या तो वो दोनों रेखाएं आपस में एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी, या दूसरा आपका होगा कि दोनों रेखाएं आपस में समबाहु होगी, या तीसरी कंडीशन है दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। अब ये स्थितियां कब प्राप्त होती है, आगे आपको मैं बताता हूं, इसको भी दोहरा होगी, ध्यान से समझना। नंबर 1, अपना रैखिक समीकरण का युग्म है a1x + b1y + c1 बराबर है 0 और a2x + b2y + c2 बराबर है 0। आपको समीकरण का युग्म इनको भी दोहराओ बेटा, अभी मैं डिटेल से समझा दूंगा। समीकरण का युग्म अपने को दिया गया है a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर क्या है 0। नंबर 1 स्थिति, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। बेटा देखिए, इनको आप आराम से समझना और उतारना भी। जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो रेखाएं आपस में समतल पर आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। अब बेटा देखिएगा कि जब ये समतल है, इस समतल पर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है एक बिंदु पे, तो एक मान उसका x का होगा और एक मान किसका होगा y का। आप
आपने 9th क्लास में भी किया है, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। जब ये दोनों रेखाएं किसी समतल पर आपस में प्रतिच्छेद करेगी, एक मान आपका x का आएगा, एक मान क्या आएगा y का, तो इसको बोलेंगे इनका हल की बात की जाए तो हल होगा अद्वितीय हल। इसके अद्वितीय हल होंगे, अर्थात एक आपका x का मान आएगा, हल होंगे, एक आपका x का मान आएगा और दूसरा किसका मान आएगा y का। पहली कंडीशन क्या थी कि अगर a1 by a2 बराबर नहीं है a1 by a2 के, तो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, और जब रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो बेटा इनका हल होगा वो अद्वितीय होगा। जैसे कि मैं समीकरण लिखता हूं 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर है 0, 3x प्लस 7y माइनस 5 बराबर है 0। ये आपको क्या दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया है। तुलना करूंगा तो आपका देखिएगा, इनसे तुलना करूंगा तो a1 आपका कितना आ गया बेटा 2, और b1 कितना आ गया आपका 3, और c1 कितना आ गया 4, a2 आपका है 3, b2 आपका है 7, और c2 आपका है -5। इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का मैंने इनसे कंपैरिजन किया तो आपका a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का मान निकल गया। अब देखिएगा a1 by a2 की बात करूं तो आपका आता है 2/3, और b1 by b2 की बात करूं मैं यहाँ तो आपका आता है 3/7। अब देखिएगा a1 by a2 बराबर नहीं है b1 by b2 के। अगर ये वाला प्रश्न आ गया तो यहाँ a1 by a2 बराबर नहीं है b1 by b2 के, तो इसको जब हम हल करेंगे, मैंने बताया है दो चर वाले एक समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब इसको जब हम हल करेंगे, यहाँ युग्म है, युग्म का मतलब हो गया बेटा कितने हैं 2, तो यहाँ हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होगी। और अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 है तो दोनों रेखाएं क्या करेंगी, आपस में प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगी तो इनका अद्वितीय हल होगा। पहली कंडीशन तो आपकी ये है। उसके बाद देखिएगा दूसरी कंडीशन, ध्यान से समझना इनको, ये सिर्फ समझाने के लिए था, उतारना मत आप, प्रश्न होंगे इसके काफी। दूसरा, अगर a1 by a2 बराबर है b1 by b2 के, बराबर है c1 by c2 के, अगर a1 by a2 बराबर है b1 by b2 बराबर है c1 by c2 के, तो रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर होगी। रेखाएं क्या होगी भाई, संपाती होगी, एक दूसरे के क्या होगी, ऊपर होगी, मतलब संपाती होगी। और जब संपाती होगी तो उनके हल क्या आएंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। बोलो क्लियर, देखिएगा एक के ऊपर दूसरी है, यहाँ एक मान यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो अनेक हल होंगे। मान देखो 1 2 3 4 5 6 कितने भी आ सकते हैं, तो हल क्या होंगे, अनेक होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ 4x प्लस 3y प्लस 2 बराबर है 0, और यहाँ लिया मैंने 8x प्लस 6y प्लस 4 बराबर है 0। इनको बताइएगा कि हल करने पर दोनों रेखाएं क्या होगी। अब सुनो, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनसे मैंने तुलना की तो आपका a1 by a2 कितना आ गया 4/8, b1 by b2 कितना आ गया 3/8,
अर्थात आपका a1 by a2 बराबर है b1 by b2 बराबर है c1 by c2। तो रेखाएं आपस में संपाती होगी और रेखाएं जब आपस में संपाती होगी तो उनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। बोलो क्लियर है क्या? और बेटा जब ये आपका जैसे कि 4.1 में पहला प्रश्न है, आपको जैसे कि दो समीकरणों का युग्म दिया गया और इसमें बोला गया कि युग्म संगत है कि असंगत। अब ये संगत और असंगत एक नया शब्द आ गया ना। जब इनके हल आ रहे हैं, चाहे वो अद्वितीय हल हो चाहे अनेक हल हो, जब इन दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में हल आ रहा है, चाहे वह अद्वितीय हो चाहे अनेक हल हो, तो वो होते हैं संगत। और तीसरी कंडीशन देखिएगा कि अगर a1 by a2 बराबर है b1 b2 बराबर नहीं है c1 by c2। अगर a1 by a2 बराबर है b1 by b2 और बराबर नहीं है c1 by c2 के, इसका मतलब हो गया रेखाएं आपस में समांतर होगी। और बेटा जब रेखाएं आपस में समांतर होगी तो उनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल नहीं होगा। और बेटा कोई हल नहीं होगा तो वह युग्म क्या होगा, असंगत होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि 4x प्लस 2y प्लस 6 बराबर है 0 और यहाँ लिया मैंने 8x प्लस 4y प्लस 5 बराबर है 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये क्या है, युग्म है। जहां पहला a1x b1y प्लस c1 से इसकी तुलना करूंगा तो आपका a1 by a2 कितना आ गया, 4/8 अर्थात 1/2। और b1 by b2 भी कितना है भाई, 2/4 अर्थात आपका आ गया 1/2। और c1 by c2 कितना आ गया, 6/5। अब यहाँ देखिएगा ये 1/2 1/2 2 बराबर है, बट ये तीसरा बराबर है नहीं है। अर्थात आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 बट बराबर नहीं है c1/c2 के। तो रेखाएं आपस में समांतर होगी और रेखाएं जब आपस में समांतर होगी तो उनका कोई हल नहीं होगा और युग्म क्या होगा, असंगत। अब देखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ तीन कंडीशन बनती है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो उनका एक अद्वितीय हल होगा। नंबर 2, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो रेखाएं आपस में संपाती होगी और जब रेखाएं आपस में संपाती होगी तो इनके अनेक हल होंगे और जब हल आता है तो इनका युग्म क्या होगा, संगत। और तीसरा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं आपस में समांतर होगी और जब रेखाएं आपस में समांतर है तो इनका कोई हल नहीं होगा और कोई हल नहीं होगा तो युग्म क्या होगा, असंगत। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा देखेंगे अपना प्रश्न देखते हैं, जैसे इसको मैं मिट हो रहा हूं बेटा 4.1 का अपना पहला प्रश्न देखिएगा। 4.1 का अपना पहला प्रश्न देखिएगा कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात की
समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। पहला देखिएगा 2x 4.1 का एक्सरसाइज कौन सी है, 4.1 का पहला प्रश्न देखिएगा। आपको समीकरणों का युग्म किया गया है 2x माइनस 3y बराबर है आपका 8 के, और अगला है 4x माइनस 6y बराबर है इसके 9 के। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब आपको बताना है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है कि असंगत, मतलब जिनका मान आ रहा है तब तो संगत होगा और मान नहीं आ रहा है तो क्या होगा बेटा, असंगत होगा। अब आप देखिएगा सबसे पहले समीकरण की तुलना या इनको मैं 0 के बराबर रखूं, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर है 0 और 4x माइनस 6y माइनस 2 बराबर है 0। समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1 बोलो कितना हो गया आपका 2, b1 कितना हो गया माइनस का 3, c1 कितना हो गया माइनस का 8, a2 कितना हो गया बेटा 4, b2 कितना हो गया माइनस का 6 और यहाँ c2 कितना आपका c2 कितना आ गया माइनस का 2। a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो देखिएगा a1 by a2 निकालो मैं तो आपका आ गया 2/4, b1 by b2 निकाला मैंने तो कितना आ गया माइनस का 3 में माइनस का 6 और c1 by c2 निकालो मैं तो माइनस का 8 में माइनस का 9, अर्थात यहाँ 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल 1/2 और यहाँ आ गया 8/2, अर्थात a1 by a2 बराबर है b1 by b2 बराबर नहीं है c1 by c2। तीसरी कंडीशन आ गई, मतलब रेखाएं क्या होगी समांतर होगी, समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं है तो क्या होगा असंगत। देखिएगा आज मैं उनके बारे में थोड़ा बताया आपको और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल से मैं फिर से दोबारा स्टार्ट करूंगा। आज जितने भी नोट्स करवाए आप अच्छे से करना। थैंक यू।